हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, बोर्ड पर देखिए एक सवाल लिखा हुआ है और इस सवाल को हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसे हमें सरल करना है। तो आइए हम इसको सरल करते हैं। देखिए सवाल देखने में बहुत अटपटा सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है और ये बहुत बड़ा सा है ना। लेकिन अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सवाल एक अगली ही लाइन में सिमट जाएगा। देखिए कैसे, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए 6 सही 1/7 गुणे 6 सही 1/7 गुणे 6 सही 1/7, मतलब 6 सही 1/7 कोई ऐसी मिश्र संख्या है, यानी मिश्रित भिन्न है, जिसको 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है खुद के ही नंबर से। और वैसे ही 3 सही 1/7 है, जिसको 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई कराया गया है। और नीचे देखिए वही संख्या जो ऊपर है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कराया गया है, फिर उसी संख्या को माइनस में दूसरी संख्या से क्या कराया गया है, मल्टीप्लाई कराया गया है। फिर जो दूसरी संख्या है प्यारे बच्चों, उसे आपस में मल्टीप्लाई कराया गया है। तो देखिए ऐसे सवाल जब आपको मिलेंगे तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना है कि इसमें पूरे सवाल में 6 सही 1/7 और 3 सही 1/7 के अलावा कोई और ऐसा तीसरा नंबर नहीं है प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे माना कि कौन सा नंबर है, 6 सही 1/7 बराबर ए। और प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्या है, 3 सही 1/7 बराबर बी। अब देखिए हमने ए बराबर इतना मान लिया और बी बराबर इतना मान लिया, है ना। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, एक यहाँ पर जो इसका हमने माना है 6 सही 1/7 और 3 सही 1/7 को, हम यहाँ पर जहां 6 सही 1/7 है वहां क्या रख देंगे, ए, और जहां 3 सही 1/7 है प्यारे बच्चों वहां क्या रख देंगे, बी। तो आइए देखिए हम यहाँ पर इनके मानों को प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखिए 6 सही 1/7 की जगह रखना है क्या, ए, और फिर गुणे का साइन है तो गुणे का साइन लगा देना है प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे आपको ए रखना है, फिर गुणे का साइन है तो फिर गुणे का साइन लगा देना है आपको, है ना प्यारे बच्चों। देखिए यहां तक हमने तीनों को लिख लिया। प्लस का साइन है तो आपको प्लस का साइन लिख देना है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर 3 सही 1/7 को हमने क्या माना है, बी माना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी और फिर बी को मल्टीप्लाई कराएंगे बी से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हो गए, अब एक ए के रूप में और एक बी के रूप में, और हमें इन्हें क्या कराना है, आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। अब बटे में है प्यारे बच्चों तो हम इसको क्या लिख देंगे, बटा। अब देखिए 6 सही 1/7 को फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और गुणे ए लिखेंगे प्यारे बच्चों, है ना। अब यहाँ पर माइनस है तो आपको माइनस लिखना है, यहाँ पर ए, फिर से क्या है, गुड़ा, ये गुड़ा है तो गुड़े का साइन लगा देंगे। 3 सही 1/7 को क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बी लिख दो। फिर से क्या है, प्लस है, और फिर 3 सही 1/7 का गुड़ा होगा तो बी होगा, और एक बार फिर से गुड़ा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत आसानी के साथ समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने इसमें किया ही कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ 6 सही 1/7 बराबर ए और 3 सही 1/7 बराबर बी, जो इनके मान थे हमने उनको यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया है। जहां जहां 6 सही 1/7 था वहां ए लिख दिया है, जहां 3 सही 1/7 था वहां पर बी लिख दिया है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए घातांक का नियम क्या कहता है। घातांक का नियम ये कहता है प्यारे बच्चों, यहां मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए ए गुणे ए है, अगर ए पर कोई पावर नहीं या किसी भी संख्या पर कोई पावर नहीं होती है तो हम उसके ऊपर एक मान लेते हैं। और हमारा घातांक का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, घातांक का नियम हमारा यह कहता है कि जब बेस बराबर होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि ऐड हो जाती हैं। और जो बेस होता है हम उसे एक ही बार लिखते हैं, ना कि 3 बार। यहाँ पर ए 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, बट हम उसको एक बार लिखेंगे, और घातें जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि ये 1 + 1 + 1। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ए की पावर 3 यानी ए क्यूब भी हम इसे पढ़ते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर यही कंडीशन थी, आपस में सबका मल्टीप्लाई हुआ था और इनके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, तो हम इन्हें क्या मान लेते हैं, एक 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 मान लेंगे। अब इन्हें हम अब इनकी पावर को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। यहां पर भी वही बी, यहाँ पर ए वेरिएबल्स था, यहाँ पर बी है, तो अगर यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1 1 1 मान लेंगे, है ना। अब इन्हें भी क्या करेंगे, बेस सेम है तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी।
तो बेस को एक बार लिखते हैं और घातें कितनी हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे क्यूब लिख देंगे, है ना प्यारे बच्चों। और बटे में क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर a गुणे a है, यानी कि यही कंडीशन, तो यहाँ पर एक हो जाएगी इसकी पावर, एक हो जाएगी इसकी पावर, तो गुणा है आपस में, तो ये बेस को एक बार लिखते हैं और घातों को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जोड़ लेते हैं, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि एक और एक जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, तो आपको माइनस का साइन लगा देना है। a गुणे b, यहाँ पर देखिए पावर्स नहीं जुड़ेंगे, चूंकि दोनों वेरिएबल्स क्या है, डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर हम x गुणे x रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं, चूंकि ये भी वेरिएबल सेम है और ये भी वेरिएबल सेम है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, इसकी भी पावर कुछ नहीं है तो 1। और जब वेरिएबल सेम होते हैं तो उनको एक बार लिख दिया जाता है और उनकी पावर्स को आपस में ऐड करा दिया जाता है, तो ये एक एक 2 हो गए, एक्स स्क्वायर हो गए। बट अगर वेरिएबल सेम नहीं होते, वेरिएबल अगर सेम नहीं होंगे, एक्स गुणे वाई होगा, तो ये ऐसे ही एज इट इज लिख दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि x की पावर कुछ और y की पावर कुछ, क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों कि एक को लिखा नहीं जाता है ना। तो वेरिएबल अगर डिफरेंट होंगे तो उनके पावर आपस में ऐड नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर हम x स्क्वायर वाई क्यूब होता, तब भी ये ऐड नहीं होंगे, 3 2 5 नहीं होंगे, ये एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब ही रहेंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बताया कि अगर जब वेरिएबल सेम होंगे तो आपस में पावर्स उनकी घातें जो होंगी जुड़ जाएंगी। अगर वेरिएबल सेम नहीं होंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, मतलब आपस में उनकी घातें नहीं जुड़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल a और b डिफरेंट हैं, तो वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे तो हम इन्हें a गुणे b के फॉर्म में है तो हम इन्हें ए बी भी लिख सकते हैं। और प्लस देखिए, प्लस क्या है, प्लस b गुणे b, वेरिएबल क्या है, दोनों b हैं, सेम है तो आपस में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और बेस को हम एक बार लिखते हैं और इसकी पावर को यहां पे लिख देंगे। तो देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, है ना प्यारे बच्चों, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ा होगा, बीजीय व्यंजकों को पढ़ा होगा क्लास 6 में, तो आपको याद होगा कि एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, उस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, एक छोटे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, और क्या होता है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इसके स्थान पर प्यारे बच्चों ये इतना चीज यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे है कि नहीं, चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना होता है, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो हम इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं बहुत आसानी से, आप सभी जानते हैं। तो देखिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने बताया आपको कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, यहाँ पर देखिए अब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना प्यारे बच्चों, ब्रैकेट बंद। अब बटे में क्या है, बटे में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सेम है, बस यहाँ पे हम इसे ब्रैकेट में बंद कर दें तो एकदम एज इट इज लगने लगेंगे, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इसका इससे गुणा हुआ है और बटे में ये है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे भाई यहाँ पर देखिए ध्यान से x प्लस वाई हो और यहाँ पर एक ब्रैकेट में 3x प्लस वाई हो और बटे में 3x प्लस वाई हो,
तो ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो वही मैंने इसमें किया है। अब यहाँ पर बचा क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर बच गया a प्लस बी। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या है, हमने यहाँ पर माना हुआ है कि 6 सही 1/7 बराबर a। तो a की जगह पे क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, 6 सही 1/7। हमने यहाँ पे 6 सही 1/7 रख दिया और प्लस है तो प्लस लगा दिया। b की जगह पे क्या है प्यारे बच्चों, 3 सही 1/7, है ना। अब ये मिश्रित संख्याएं हैं, मिश्र भिन्न है, हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें फ्रैक्शन में बदल लेंगे, विषम भिन्न में। तो 7 छंग 42, 42 एक 43। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों, 43/7 और प्लस का साइन है, 7 त्रिक 21, 21 एक क्या होगा 22 और 22/7। देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो अंश क्या होते हैं, न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाते हैं। 43 और 22 आप जोड़ेंगे तो 45, 45 20 65 हो जाएगा, है ना। 3 2 5, ध्यान से देखिए, 3 2 5 और 4 2 6, 65/7, है ना प्यारे बच्चों। तो यही हमारा 65/7 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि सवाल देख करके आप पैनिक मत होइएगा। सवाल बहुत बड़ा था, लेकिन हमने जब इसको इस फॉर्मूले पे रखा तो हमने कहा था कि अगली ही लाइन में ये सवाल क्या होगी, सिमट जाएगी। तो बिल्कुल छोटी हो गई और हमने बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व किया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जब कभी भी ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप उन्हें आसानी से बना लेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।